हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो अभी जो हम बात करने वाले हैं, आज जो हम बात करने वाले हैं वो एज्योर आर्किटेक्चर सीरीज की एक अदर वीडियो है, 6th वीडियो है, जिसमें हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं एज्योर अकाउंट का, एज्योर स्टोरेज अकाउंट का फेल ओवर कैसे क्रिएट करते हैं। तो गाइस, एज वी नो दैट हम यहाँ पे एज्योर सीरीज 300 और 303 के कंटेंट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लास्ट अगर वीडियो की बात करें, 5वीं क्लास की बात करें, तो हमने आपको डिस्क्राइब किया था कि कैसे आप अपने स्टोरेज अकाउंट का रेप्लिकेशन तैयार करते हैं, राइट। और आज हम आप डिस्कस करने वाले हैं कि फेलओवर कैसे क्रिएट किया जाए। तो गाइस, रेप्लिकेशन और फेलओवर में थोड़ा सा गैप है, दोनों में डिफरेंस है, तो चेक करते हैं कि वो क्या गैप है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। प्रोसीजर तो जाहिर सी बात है अलग ही होगी, लेकिन इन विच केस, किस केस में आप फेलोवर लगाओगे और किस केस में आप रेप्लिकेशन लगाओगे, यू शुड नो अबाउट। एज ए आर्किटेक्ट ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कौन से पर्टिकुलर सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजी की वीडियो मिलती है विथ 100% लाइव प्रैक्टिकल, बिना किसी स्किप के, बिना किसी गैप के। अगर आप हमारी वीडियो को फॉलो भी करते हो ना, अगर आप गो थ्रू करते हो, चेक करते हो और उसको फॉलो करके आप अपना खुद का प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा एज इट इज, राइट। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो आप कमेंट ड्रॉप करिए, आप सजेशन दीजिए कि और क्या मोटिवेट करना है। डेफिनेटली हम आपको आपके कमेंट को गो थ्रू करेंगे और 100% आपकी कमेंट को रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। डन। चलो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले तो फेल ओवर समझ लेते हैं एग्जैक्टली फेल ओवर है क्या। तो गाइज, नाम से लग रहा है जब भी कभी भी हम फेल ओवर की बात करते हैं, चाहे वो हमारे वर्चुअल मशीन की फेल ओवर हो या स्टोरेज का फेल ओवर हो या फिर और नेटवर्क का फेल ओवर हो, फेल ओवर एक वर्ड है, फेल ओवर एक सर्विस है जिसको हम किसी मल्टीपल सर्विस के साथ अटैच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो हम स्टोरेज अकाउंट के फेल ओवर की बात कर रहे हैं, एज्योर स्टोरेज अकाउंट के फेल ओवर की बात कर रहे हैं। तो एज्योर स्टोरेज अकाउंट के फेल ओवर की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, फेल अकाउंट क्या होता है। जो आप एज्योर स्टोरेज अकाउंट बनाओगे, जाहिर सी बात है उसमें मल्टीपल सर्विसेज रहेंगी, लाइक एज ब्लॉब है, अपने पास फाइल शेयर है ना, और टेबल्स भी है, और एक ऑप्शन और होता है क्यूज के नाम से। तो अब जब स्टोरेज अकाउंट बनाते हो तो 4 अलग अलग सर्विस आपको मिलती है, जिसकी हेल्प से आप अपने स्टोरेज को, आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो। ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको एक लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने एक स्टोरेज अकाउंट बनाया, आपने लोकेशन उस टाइम पे जब आप स्टोरेज अकाउंट बना रहे थे उस टाइम पे आपने सेलेक्ट कर लिया वेस्ट यूएस, ठीक है ना। और वेस्ट यूएस लोकेशन क्रिएट करने के बाद ये आपने इसके अंदर सर्विस कॉन्फ़िगर किया, अपना मल्टीपल डेटा उसमें अपलोड कर दिया। अब डर है कि कहीं ना कहीं अगर वेस्ट यूएस में रखा हुआ हमारा स्टोरेज अकाउंट डैमेज हो जाता है, या डेटा सेंटर या नेचुरल क्लाइमेट्स आ जाते हैं, नेचुरल डिजास्टर कोई हो जाता है, तो सॉरी, तो उस केस में आप अपने डेटा को कैसे रिवर्ट करोगे। तो गाइस, अगर ऐसी कुछ सिचुएशन बन रही है, ऐसे कुछ आप सोच रहे हो कि नहीं, डेटा जो हमने अपलोड कर रखा है इट्स रियली इंपॉर्टेंट और आप उसको किसी भी हाल में डाउन नहीं होने देना चाहते हैं, तो आप क्या कर दोगे, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टोरेज अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इसका फेल ओवर बनाओगे दूसरी लोकेशन में, ठीक है। तो वेस्ट यूएस तो था अपने पास, और आपने जो अनदर लोकेशन आपने सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने ईस्ट यूएस सेलेक्ट कर लिया, तो आप इसको प्राइमरी और सेकेंडरी भी बोल सकते हो कि ये आपका जो पहला लोकेशन है जहाँ पे आपने स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट किया है वो आपका प्राइमरी लोकेशन कहलाएगा, ओके। और जो आप जहाँ पे फेल ओवर बनाना चाहते हैं उसको आप सेकेंडरी बोल दो, ठीक है। प्राइमरी लोकेशन और सेकेंडरी लोकेशन के केस में क्या होगा, आपका जो डेटा है वो एज ए फेल ओवर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं प्रैक्टिकल, इसको परफॉर्म कैसे करना है। और रेप्लिकेशन से अगर हम कंपेयर करें तो गाइस, रेप्लिकेशन में क्या होता है कि आपको एक स्टोरेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब 2 स्टोरेज अकाउंट बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट एक होगा, उसी को फेल ओवर में हम रख देंगे, तो अगले डेटा सेंटर में एज इट इज उसकी इमेज बन जाएगी।
ठीक है, जो इधर चेंजेस होगा वहाँ पे होगा, जाहिर सी बात है रेप्लिकेशन का भी काम यही रहता है। बट रेप्लिकेशन के केस में आपको फैसिलिटी मिल जाती है कि आप ब्लॉक का रेप्लिकेशन बनाना चाहते हैं या फाइल शेयर का रेप्लिकेशन बनाना चाहते हैं, उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे अकाउंट में, मतलब अगर अकाउंट के अंदर 4 डिफरेंट सर्विसेज हैं तो वो चारों डिफरेंट सर्विसेज का रेप्लिकेशन क्रिएट कर देगा फेल ओवर के पॉलिसी के अंदर। तो चलिए प्रोसीजर देखते हैं। बहुत ही यूनिक सा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। अगर आप एज आर्किटेक्ट या एडमिन दोनों के रोल पे प्ले कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डायरेक्टली हम चलते हैं एजूर पोर्टल के ऊपर। उम्मीद है आपको फेल ओवर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कुछ प्री रिक्विजिट है जो हम प्रैक्टिकल के टाइम आपको बताने वाले हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पे क्लियर हो जाए। फटाफट हम एजूर पोर्टल ओपन कर लेते हैं अपने पास। सिंपल सा अपने पास portal.azure.com की हेल्प से हम इसको ओपन कर लेते हैं। हम लोग पहुँचे हैं स्टोरेज अकाउंट के फेल ओवर वाले पार्ट में। तो ये अपने पास कंटेंट है, जो कंटेंट हम कवर कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे हैं इम्प्लीमेंटिंग एजूर स्टोरेज अकाउंट फेल ओवर, ठीक है। तो हमने एजूर पोर्टल ओपन कर लिया है अपने पास। पे एज यू गो अकाउंट है जो भी, या फ्री ट्रायल है, कोई सा भी हो, जरूरी नहीं कि पे एज यू गो अकाउंट होना चाहिए। क्लिक स्टोरेज और यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट बना लेते हैं। कुछ प्री रिक्विजिट है, पेशेंस रखना है क्योंकि ये प्रैक्टिकल थोड़ा सा टाइम टेकन है, तो नॉट एन इशू। ऐड अकाउंट पे क्लिक करो आप। ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। जाहिर सी बात है हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या, कंटेनर, जिसको हम बोलते हैं रिसोर्स ग्रुप। अगला कोई सा भी नाम दे देते हैं, लाइक हमने यहाँ पे दे दिया ट्रेनिंग 1988। यस, ये अवेलेबल है, मतलब हम इसका यूज कर सकते हैं इस नाम का। सेंट्रल यूएस हमने प्राइमरी लोकेशन रख दिया, जो हमने अभी डायग्राम में समझा था। प्राइमरी लोकेशन मतलब जो फर्स्ट टाइम आप स्टोरेज अकाउंट बना रहे हो वो प्राइमरी लोकेशन हो जाएगी। हमने सेंट्रल यूएस रख दिया, ठीक है। और स्टैंडर्ड रख देते हैं GP1 GP2, आपकी भी मर्जी, आप कोई सा भी सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हो। GP1 भी सेलेक्ट कर सकते हो, GP2 सेलेक्ट कर सकते हो, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे है रेप्लिकेशन अकाउंट काइंड में GP2, और रेप्लिकेशन के केस में हाँ इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कभी भी आप LRS का सिलेक्शन नहीं करेंगे। अगर आप LRS का सिलेक्शन कर लेते हैं, लोकल रेजिडेंट स्टोरेज का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे अकाउंट काइंड के केस में, सॉरी रेप्लिकेशन के केस में, तो आप अपने स्टोरेज अकाउंट का फेल ओवर नहीं बना पाएंगे। तो आप GRS क्रिएट करो, आप RAGRS क्रिएट करो, इन दोनों के केस में आप रेप्लिकेशन तैयार कर लोगे, फेल ओवर तैयार कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास LRS स्टोरेज सेलेक्ट कर लिया तो आप 100% मान के चलिए आपका जो फेल ओवर होगा वो आपको स्टोरेज अकाउंट को सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने GRS सेलेक्ट किया, हॉट कूल हॉट सेलेक्ट कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। कोई चेंजेस आगे नहीं करने हैं। प्री रिक्विजिट सिर्फ इतनी है कि आपका जो स्टोरेज अकाउंट बनेगा वो स्टोरेज अकाउंट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ GRS। LRS को सपोर्ट नहीं करता फेल ओवर, बार बार ध्यान रख लीजिए। अगर आपने अपने स्टोरेज अकाउंट को LRS के थ्रू बनाया है तो उसमें फेल ओवर नहीं क्रिएट कर पाएंगे, एज सॉरी बोल देगा। पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा, तब आप बना पाओगे। चलिए इंतजार कर लेते हैं इसमें कि हमारा स्टोरेज अकाउंट बन के तैयार हो। उसके बाद भी इंतजार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो फेल ओवर का ऑप्शन अपेयर होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट, 15 से 20 मिनट का टाइम आपको देना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैंने पहले से एक अकाउंट बना रखा है, आपको फुल प्रैक्टिकल देंगे इसमें। बट अगर आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बार बार तुरंत की तुरंत ये ऑप्शन नहीं एक्टिवेट होगा, तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए इंतजार कर लेते हैं पहले स्टोरेज अकाउंट बनने, फिर उसके बाद हम आपको डिफरेंस बताते हैं कि कहाँ पे आपको इंतजार करना पड़ेगा। चलिए स्टोरेज अकाउंट हमारा बनके तैयार है। स्टोरेज अकाउंट का नाम हमने जो रखा था ट्रेनिंग 1988 था, ये रेडी है, ठीक है। ऑन करने के बाद स्टोरेज अकाउंट बनने के बाद आप यहाँ पे देखो ना, जियो रेप्लिका है, जियो रेप्लिकेशन है। यहाँ पे लोकेशन है और सेंट्रल यूएस हमारा प्राइमरी है और ईस्ट US2 हमारा सेकेंडरी लोकेशन है। चलिए अभी आप यहाँ पे देख रहे हो प्रिपेयर फेल ओवर जो है ग्रेड आउट है, जो आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। बिकॉज फेल ओवर कैन नॉट इनिशियलाइज्ड एज रेप्लिकेशन इज स्टिल इन प्रोग्रेस एंड डेटा हैज नॉट बीन सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर पेज पे आपको 15 से 20 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तुरंत की तुरंत हाईलाइट नहीं है, तो परेशान नहीं होना है यहाँ पे कि यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। वीडियो में ऑप्शन दिखाई पड़ा था, हमारे पास जो हम प्रोसीड कर रहे हैं उसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप 15 मिनट का इंतजार करिए, ये ऑप्शन आपका
अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इतनी देर तक हम वीडियो को पॉज भी नहीं कर सकते हैं और ना ही आपको होल्ड पे रखा सकते हैं। तो हमने क्या कर रखा है, ऑलरेडी एक स्टोरेज अकाउंट बना रखा है जो लगभग 1 घंटे पहले बनाया था। ठीक है, क्लास स्टोरेज 1988 के नाम से, ट्रेनिंग स्टोरेज 1988 अभी बनाया, क्लास स्टोरेज 1988 मैंने पहले बनाया था। सेम प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। जियो रेप्लिका पे क्लिक कर देना है और जियो रेप्लिका पे क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पे प्रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिपेयर फॉर फेल ओवर का ऑप्शन हाईलाइटेड है। प्राइमरी, सेंट्रल यूएस, सेकेंडरी, ईस्ट यूएस 2 ये प्रिपेयर्ड है। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ये ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाएगा। आप क्लिक करेंगे, सिंपल सा क्लिक करेंगे, मतलब जो एक दूसरी कॉपी बन रही है, दूसरा जो फेलोवर आपका बन रहा है स्टोरेज अकाउंट का, वो बन रहा है ईस्ट यूएस 2 में। आपकी करंट लोकेशन क्या है, करंट लोकेशन हमारी सेंट्रल यूएस है। चलिए कोई इशू नहीं, यहाँ पे यस कर दो आप, सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है, आप यस करके फेलोवर पे क्लिक कर दीजिए। इन प्रोग्रेस। अब ये आपके स्टोरेज अकाउंट को की सभी सर्विसेज को, नेम को, ए टू जेड, उसके अंदर जो सर्विसेज अवेलेबल हैं उनका उनके सेम टू सेम एक कॉपी बना रहा है ईस्ट यूएस 2 लोकेशन में गाइस। ठीक है, अब इससे बेनिफिट क्या होगा, फेलेबर के बेस में बेनिफिट क्या होगा कि अगर इन केस अगर आपके स्टोरेज अकाउंट प्राइमरी लोकेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है स्टोरेज अकाउंट में या स्टोरेज अकाउंट की सर्विसेज में, तो आपके पास ऑप्शन सेकंड है कि आप अपने सेकंड ऑप्शन ईस्ट यूएस 2 लोकेशन से डेटा को रिवर्ट करा सको। गाइस, दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस टू मैनेज अवर एज्योर स्टोरेज अकाउंट फेलोवर। तो उम्मीद है आपको कंपेयर जरूर करना आप अपने रेप्लिकेशन को फेलोवर के साथ, और कोशिश ये करना कि आप ये दोनों प्रैक्टिकल अपनी तरफ से खुद से परफॉर्म करो, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस अभी अपने आप में मोटिवेट हो कि हाँ ठीक है, एज्योर को समझना, आर्किटेक्ट बनना या एडमिन बनना आसान है, बस हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो इसको इन प्रोग्रेस रहने देते हैं, थोड़ी देर के लिए वीडियो को हम पास कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। इन प्रोग्रेस है, एक बार कंप्लीट हो जाता है फिर हम आपको रिजल्ट दिखा देते हैं ना। तो तब तक के लिए हम वीडियो को थोड़ा सा पास कर देते हैं। उम्मीद है कि तब तक हमारा जो ट्रेनिंग 1988 वाला स्टोरेज अकाउंट है ना, उसमें भी हाईलाइट हो जाए। तो ठीक है, 5-7 मिनट के लिए हम इसको पास कर देते हैं वीडियो को। 10 मिनट का वेट करने के बाद अपने पास जो स्टोरेज अकाउंट का हमने फेलोवर बनाया था ना, वो सक्सेसफुली ओके हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब अगर आप यहाँ पे जाओगे जियोग्राफिकल लोकेशन रेप्लिकेशन के पार्ट में, जहाँ से हमने फेलोवर को प्रोसीड किया था, आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे 2 लोकेशन की जगह सिर्फ एक लोकेशन दिखाई पड़ रहा है, ईस्ट यूएस 2। मतलब जो एज्योर ने फेलोवर बनाया था अपने लोकेशन में, जीआरएस के केस में जो सेकेंडरी लोकेशन था वो आपका प्राइमरी लोकेशन हो गया। मींस आपके मेन लोकेशन में जब प्रॉब्लम आई थी तो आपने फेलोवर क्रिएट किया और फेलोवर के थ्रू आप अपने डेटा को रिवर्ट करा सकते हैं। अगर आप ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको जो डिटेल आएगी अकाउंट काइंड और ये एलआरएस है। मीन्स जो फेलोवर बना था, जिस लोकेशन में आपने फेलोवर को प्रोसीड किया था वो एलआरएस था, जो प्राइमरी लोकेशन आपने क्रिएट किया था वहाँ पे जीआरएस क्रिएट किया था। तो गाइज, फेलोवर का इस्तेमाल आप करते हैं, ये ऑटोमेटिकली डिजाइन किया जाता है एज्योर के बैकएंड प्रोसेस के थ्रू। हमें सिर्फ इसको प्रोसीड करना होता है, हमें सिर्फ इसको एक्टिवेट करना होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो गाइज, उम्मीद है आपको फेलोवर का प्रैक्टिकल क्लियर हो गया होगा। आप ट्राई करिए इसको प्रोसीड करने के लिए, इसको क्रिएट करने के लिए, एंड देन लेट मी नो कि आपका वो प्रैक्टिकल फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा या नहीं, या जो भी कंडीशन है आप हमें कमेंट करके डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो गाइज, आज के लिए इतना, इस टॉपिक के लिए इतना। हमने सभी कंटेंट क्लियर कर लिए हैं अपने फेलोवर और रेप्लिकेशन दोनों पार्ट का। एंड प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट, तो आप कमेंट ड्रॉप कर देना, विल चेक द कमेंट एंड रिवर्ट यू बैक। तो टेक केयर एंड बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। बाय बाय।